नमस्कार। चलिए आज भारतीय इतिहास के एक ऐसे अजूबे की कहानी जानते हैं जो है कुंभलगढ़ का किला। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। सबने चीन की महान दीवार के बारे में तो सुना ही है, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार आखिर कहाँ है? इसका जवाब जानकर शायद हैरानी हो। ये दीवार कहीं और नहीं, बल्कि अपने ही देश भारत में है, राजस्थान में, जो मेवाड़ के शक्तिशाली कुंभलगढ़ किले की हिफाजत करती है। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े, इतने मजबूत किले को बनाने की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों? चलिए, इसके पीछे की कहानी समझते हैं। देखिए, उस जमाने में मेवाड़ की राजधानी हुआ करती थी चित्तौड़गढ़। अब दिक्कत ये थी कि चित्तौड़गढ़ का किला कम ऊंचाई पर था, जहां दुश्मनों का पहुंचना आसान था, और इसीलिए उस पर बार बार हमले होते रहते थे। तो जरूरत थी एक ऐसे किले की जो सिर्फ हमलों का जवाब ना दे, बल्कि एक ऐसी पनाहगाह बने जहां दुश्मन पहुंच ही ना पाए। और इसी सोच के साथ कुंभलगढ़ को चुना गया, अरावली की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों के बीच, जहां उससे कुदरत की ही एक ढाल मिली हुई थी। और इस शानदार सोच के पीछे थे 15वीं सदी के महान शासक महाराणा कुंभा। उनका विजन बिल्कुल साफ था। एक ऐसा किला बनाना है जो इतना सुरक्षित हो कि कोई भी दुश्मन उस पर हमला करने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन इस किले को बनाना इतना आसान नहीं था। इसकी नींव एक ऐसी कहानी पर टिकी है जो बलिदान और श्रद्धा से जुड़ी है, और यही कहानी इसे और भी ज्यादा खास बना देती है। हुआ ये कि किले का काम शुरू तो हुआ, पर एक बहुत ही अजीब मुश्किल सामने आ गई। कारीगर दिन भर मेहनत करके जो भी दीवारें बनाते, वो रात होते होते अपने आप ढह जाती थीं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। परेशान होकर महाराणा कुंभा एक ऋषि के पास सलाह लेने गए। ऋषि ने उन्हें बताया कि ये किसी स्थानीय देवी का प्रकोप है, और इस बाधा को दूर करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक स्वैच्छिक नर बलि, मतलब कोई इंसान अपनी मर्जी से अपना बलिदान दे। अब सवाल ये था कि ऐसा करेगा कौन? तब उस ऋषि ने खुद को ही इस बलिदान के लिए पेश कर दिया, लेकिन उन्होंने 3 शर्तें रखीं। पहली कि जहां उनका सिर गिरेगा वहां किले का मुख्य दरवाजा बनेगा। दूसरी शर्त, वहां एक मंदिर भी बनाया जाएगा। और तीसरी कि उनका धड़ बिना सिर के जहां तक जाकर रुकेगा, वहीं से किले का मुख्य ढांचा बनना शुरू होगा। महाराणा ने भारी मन से यह शर्तें मान ली, बलिदान दिया गया, और कहते हैं उसके बाद किले की दीवारें फिर कभी नहीं गिरी। वो हमेशा के लिए मजबूत हो गई। माना जाता है कि वो ऋषि कोई और नहीं बल्कि भैरवनाथ का अवतार थे, और उन्हीं के सम्मान में आज भी किले के मुख्य द्वार को भैरव पोल के नाम से जाना जाता है। तो इस असाधारण नींव पर जो किला खड़ा हुआ, वो वाकई में हर मायने में जबरदस्त था। चलिए अब जरा इसकी विशालता और लाजवाब डिजाइन पर एक नजर डालते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान, जिसके लिए ये दुनिया भर में मशहूर है, वो है इसकी बाहरी दीवार। ये दीवार पूरे 36 किलोमीटर तक फैली हुई है, और यही बात इसे चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार बनाती है। और सोचिए, ये सिर्फ लंबी नहीं थी, ये चौड़ी भी बहुत थी। इतनी चौड़ी कि इसके ऊपर एक साथ 7 घोड़े पास पास दौड़ सकते थे। अब जरा इसका मतलब समझिए। जंग के वक्त सैनिक और रसद कितनी तेजी से किले के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकते थे। ये किला सिर्फ एक फौजी ठिकाना नहीं था, इसके अंदर एक पूरा शहर बसा हुआ था। एक जमाने में इसके अंदर 360 से ज्यादा जैन और हिंदू मंदिर हुआ करते थे, जिनमें से 70 के करीब आज भी मौजूद हैं। और इस विशाल किले में आने जाने के लिए 1-2 नहीं, बल्कि पूरे 9 दरवाजे बनाए गए थे। इन्हीं सब चीजों ने मिलकर इसे अजय दुर्ग बनाया, मतलब एक ऐसा किला जिसे कभी जीता ही नहीं जा सका। 1100 मीटर की ऊंचाई, दोहरी दीवारें, दरवाजों पर नुकीले कांटे ताकि दुश्मन के हाथी भी उन्हें ना तोड़ सकें, और चारों तरफ नजर रखने के लिए ऊंचे ऊंचे वॉच टावर। असल में यह किला मेवाड़ और मारवाड़ के 2 बड़े राज्यों के बीच एक सीमा का भी काम करता था। लेकिन कुंभलगढ़ सिर्फ पत्थर और दीवारों की कहानी नहीं है। इन दीवारों ने मेवाड़ के इतिहास के सबसे अहम पलों को अपनी आंखों से देखा है। देखिए, 1443 से 1458 के बीच इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया। फिर कई साल बाद 1535 में जब चित्तौड़गढ़ पर दुश्मन ने घेरा डाला, तो मेवाड़ के नन्हे राजकुमार उदय सिंह को बचाने के लिए गुपचुप तरीके से इसी किले में लाया गया। और फिर साल 1540 में यहीं पे मेवाड़ के सबसे बड़े नायक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी कोशिशों के बावजूद इतिहास में कोई भी दुश्मन इस किले को सीधी लड़ाई में कभी जीत नहीं पाया। इसने अपना मकसद 100% पूरा किया।
ये मेवाड़ के राज परिवार के लिए वाकई एक अभेद्य, एक अंतिम पनाहगाह बना रहा। तो ये तो थी अतीत की बात। सवाल है कि आज इस महान किले की क्या अहमियत है। एक जमाने में जो योद्धाओं का गढ़ था, वो आज एक विश्व धरोहर बन चुका है। साल 2013 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। आज ये सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, बल्कि ये कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी घर है। इसके सबसे ऊपरी हिस्से पर बना है बादल महल, जहां सब्जियों से बने नेचुरल रंगों की पेंटिंग्स आज भी हैरान कर देती हैं। और तो और, राजस्थान टूरिज्म हर साल यहां एक शानदार कल्चरल फेस्टिवल भी आयोजित करता है। तो कुल मिलाकर ये किला सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये राजपूतों की वीरता, उस दौर के कारीगरों की अद्भुत कला और किंवदंतियों से बने एक शानदार इतिहास का जीता जागता सबूत है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या कुंभलगढ़ जैसे किले सिर्फ पुराने वक्त की निशानियां हैं, या फिर ये पत्थरों में लिखी वो कहानियां हैं जो आने वाली हर पीढ़ी को हमेशा हिम्मत और प्रेरणा देती रहेंगी।